इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो अपने गांव के खेतों में 17-17 घंटे काम करता था, जिसके पास कभी दो वक्त की रोटी भी नहीं थी खाने को। वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बना सकता है। आज हम बात करेंगे हुंडई की कहानी। एक ऐसी कंपनी जो आज न सिर्फ कार बनाती है, बल्कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन साइट में भी उनका रोल है। लेकिन इसके पीछे है एक गरीब लड़के की कहानी, विजन और डिटर्मिनेशन की। चुंग जुयुंग। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने हार्वर्ड में पीएचडी कर रखी थी, जिसके माँ बाप तक ने उसे सपोर्ट नहीं किया। कैसे वो लड़का आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कंपनी बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। Hyundai Motor Group is the third largest automaker in the world by volume. Now at 5, humanoid robots are gearing up to do factory work at Hyundai's Meta plant in Bryan County. चुंग जुयुंग का जन्म 1915 में हुआ था, नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनका परिवार इतना गरीब था कि खेती के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। बचपन से ही चुंग को खेतों में काम करना पड़ता था। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। लेकिन सोचिए, एक छोटे से लड़के के दिल में बड़े सपने थे। वो अपने गाँव की गरीबी से निकलना चाहता था। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो अपने गाँव से भाग गया स्ट्रीट फ्यूल के लिए। वहाँ पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी की, फिर फैक्ट्री में काम किया और एक दिन राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय बन गया। और यहाँ से उनकी किस्मत बदल गई। उनकी मेहनत और ऑनेस्टी को देखकर स्टोर के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। और जब मालिक बीमार पड़ गया तो उन्होंने अपने बिजनेस चुंग के हाथों में दे दिया। एक गरीब किसान का बेटा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने सारी राइस शॉप को अपने कंट्रोल में ले लिया। चुंग का बिजनेस भी उनके हाथों से चला गया। वो चीज जो बिजनेस उन्होंने सालों की मेहनत से बनाई थी, वो एक ही झटके में खत्म हो गया। ये एक बड़ा ट्रेजेडी था। चुंग के पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यहाँ चुंग की असली ग्रेटनेस थी। लेकिन वो अंदर से नहीं टूटा। उन्होंने कार रिपेयर का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंट्री मार ली। 1947 में उन्होंने हुंडई सिविल वर्क कंपनी बनाई। शुरुआत भले ही छोटी थी, लेकिन उनका विजन बड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो सब सेट हो गया, राइट? रॉन्ग। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। चुंग को अपनी सारी सेविंग्स लेके पुसान भागना पड़ा। वार के दौरान हर तरफ तबाही थी, लेकिन चुंग ने यहाँ भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। उन्होंने यूएस आर्मी के लिए कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। टेंट्स बनाए, वेयर हाउस बनाए और आर्मी हेडक्वार्टर्स तक बनाए। और इसे कहते आपदा में अवसर ढूंढना। और ये ट्विस्ट उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वार के बीच भी उन्होंने अपना बिजनेस चलाया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और जब वार खत्म हुआ तो साउथ कोरिया को रिबिल्ड करना था और हुंडई इसमें सबसे आगे था। ब्रिजेस, डैम्स, रोड चुंग की कंपनी ने सब बना डाला। वार के बाद चुंग ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ शिप बिल्डिंग में भी कदम रखा। पर एक मजेदार बात बताऊं, उन्हें शिप बिल्ड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उन्होंने कस्टमर को कन्विंस किया कि एक बड़ा शिप बनाने का ऑर्डर दे दो। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिस्क था, लेकिन चुंग ने वो शिप डिलीवर किया। 1967 में हुंडई ने अपनी पहली कार कोर्टिना लॉन्च की, फोर्ड के साथ पार्टनरशिप में। लेकिन असली गेम चेंजर था 1945 का पोनी, साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार। शुरुआत में लोगों ने इसकी क्वालिटी पे सवाल उठाया, पर चुंग ने टीम के साथ मेहनत की और आज हुंडई की कार दुनिया भर में रिलायबल मानी जाती है। चुंग जुयुंग सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने साउथ कोरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया। वो चाहते थे कि उनका देश एक डेवलप्ड नेशन बने। आज हुंडई एक ग्लोबल ब्रांड है और ये सब एक गरीब लड़के का नतीजा है। तो दोस्तों, ये थी हुंडई की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।